ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अथ गुरुस्तोत्रम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमौ व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। સરસ. હવે ભગવદ ગીતાના શ્લોક થઈ જાય. 42 થી 47. जी स्वामी जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं
सत्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। कृषि गौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वामी जी 48 સુધી કીધું ને? 47 ओके जी। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरि ओम। हाँ हरिओम। सरस। हाँ तो बैक टू अवर विचार यात्रा। लास्ट चैप्टर में भगवान हमें समझा रहे हैं पर्सनालिटी के एस्पेक्ट से हम किस प्रकार से स्वयं को जाने और फिर हम स्वयं के कोर को अपने स्वरूप के नजदीक जाए, उसको जाने। और नजदीक जाने का, अपने स्वरूप से नजदीक जाने का एकमात्र रास्ता है और वो है तमस से रजस और रजस से सत्व में हमारा ट्रांजिशन हो। ये एकमात्र रास्ता। सत्व ही कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहते हैं कृति की दिव्यता, वो दिव्य एस्पेक्ट ऑफ नेचर। और फिर वहां से ही गुणातीत हो सकता है कोई भी जीव। और सत्व में जितना व्यक्ति रहता है उतना वो प्रकृति के राज्य में भी वो सुखी, संतोषी, आनंद में रह सकता है, स्वाधीन रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। वो सत्व में ही पॉसिबल होता है, तभी वहां पर उसको शांति मिलती है। जितना सत्व है उतना शांति, और जितना नहीं है उतना अशांति, काम, क्रोध, पीड़ा वगैरह। तो ये एक रास्ता हमारे अंदर स्पष्ट होना चाहिए। फिर सत्व में पहुंचने के लिए अलग अलग साधना पद्धतियां हैं, वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन इज द सेम अक्रॉस ऑल साधना पद्धति। तो ये भगवान ने अलग प्रकार से, किस प्रकार की प्रकृति में कौन से गुण के कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमें बताया, और अकॉर्डिंगली उसका जो नेचुरल ट्रेट ऑफ एक्शंस वो भी भगवान बताते हैं कि वैश्य किस प्रकार से उसकी रुचि प्रकृति होती है, शूद्र की किस प्रकार से होती है, और सेम वे ब्राह्मण और क्षत्रिय की भी। और भगवान स्पष्ट करते हैं कि अपने अपने प्रकृति अनुसार के कर्मों में व्यक्ति निरत रहना चाहिए, अविरत रहना चाहिए। और किस प्रकार से कर्म करें? धर्मयुक्त कर्म। ठीक है, इसलिए यम और नियम उसको सामान्य धर्म कहते हैं। सामान्य माने ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन एप्लीकेबल टू ऑल, एप्लीकेबल टू ऑल वर्णास। तो वो तद अनुसार स्वधर्म का पालन करता है व्यक्ति, तो उसके गुणों में शिफ्ट चेंज होगा। उसमें टाइम लगता है, कितना टाइम, इट डिपेंड्स कि कितनी इंटेंस प्रक्रिया होती है। तो तद अनुसार व्यक्ति का एक फिर अंदर का सत्व का लेवल
चेंज होता है, रजस का लेवल चेंज होता है, तमस का लेवल चेंज होता है परमानेंटली। ठीक है, तो ये एक स्पष्टता। और 47 श्लोक में भी हमने देखा, भगवान ने वो भी स्पष्ट किया कि स्वधर्म स्वधर्म इवन विगुण, और परधर्म इवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं ऐसा लगता है, या फिर हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है। तो परधर्म से हमें दूर हटना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, स्वधर्म का ही अनुष्ठान पालन करना चाहिए। ठीक है, और स्वधर्म के एरिया हमने देखा था कि जो हमारा एप्टीट्यूड है, मॉडर्न साइकोलॉजी का वर्ड एप्टीट्यूड, उसको थोड़ा और शास्त्र को साथ में रखकर देखेंगे तब वो स्वधर्म बनता है। या फिर कहे मैं उसको थोड़ा सा जनरलाइज करूं, या फिर काफी जनरलाइज करूं, तो कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड प्लस यम नियम, एप्टीट्यूड प्लस यम नियम, वो हो गया स्वधर्म। ठीक है, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कि वर्तमान सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो हमें गिरने नहीं देते हैं, जो एक व्यवस्था बनाए रखते हैं, उसको भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें थोड़ा व्यक्तिगत देखना पड़ेगा। लेकिन एप्टीट्यूड प्लस यम नियम वो पक्का है, एप्टीट्यूड प्लस धर्म वो पक्का है, तो वो करना चाहिए। पर धर्म माने कि दूसरा कार्य क्षेत्र हमें काफी अट्रैक्टिव लगता हो, और वो हो भी सही, ऐसा हायर भी हो, एक प्रकार से पावर में हायर हो, समृद्धि में हायर हो, ऐसा ही हायर होता है, क्योंकि कार्य में हायर ऐसा नहीं होता है, कार्य कोई हायर लोअर नहीं। ठीक है, तो भी उसको छोड़ना चाहिए, उसको नहीं करना स्वधर्म। और यहाँ पर कुछ एक विचार भी हुआ था कि हमारी जो प्रकृति है तदनुसार का कर्म करना, रुचि हमारी बदलती रहती है, इच्छाएं हमारी बदलती रहती है, उसके बेस पर हमारे जीवन पद्धति को नहीं चेंज करना चाहिए। वो भी एक स्पष्टता गीता का स्टूडेंट रखेगा, एक साधक रखेगा, प्रकृति अनुसार कर्म। अगेन प्रकृति प्लस धर्म, यम नियम। अगर कोई ऐसा कहे कि मेरी तो देखो प्रकृति ही ऐसी है कि मुझे कुछ करना अच्छा नहीं लगता है, कुछ कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, अंदर से ही नहीं आता है, तो फिर मेरा स्वधर्म हो गया? तो कभी नहीं हुआ, वो नहीं स्वधर्म। कोई कहता है कि मेरी प्रकृति ही क्रोधी है, तो स्वधर्म हो गया, प्रकृति अनुसार मैं कार्य करता हूँ, उसमें क्या हो? तो नहीं। कोई कहता है मेरी प्रकृति में लोभ काफी है ना? तद अनुसार मुझे अंदर से ही इस प्रकार से अर्ज आती है कि दूसरों को लूट लूं। लोभ में ऐसा होता है, वो विवेक को ढक देता है, हमने देखा। क्रोध भी विवेक को ढक देता है, हमने देखा है। क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोधात बहुत खतरनाक चीज। एनीवेज, तो हाँ, देखो प्रकृति अनुसार जीवन जो जीता है उसको पशु कहते हैं। इसीलिए जो भी पशु है वो कोई भी व्यवहार करता है, हम उसको दोष नहीं देखते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली प्रोग्राम्ड है। लेकिन मनुष्य अपनी प्रकृति अनुसार ही कार्य करता है ना? और प्रकृति में कौन सी चीजें जो अनवांटेड है, लोअर है, धर्म विहित नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जितना उसमें है उतना उसको दोष लगता है। जो स्वामी विवेकानंद याद आता है, वो तो कहते हैं कि वो जो एकदम सैड ग्लूमी फेस होता है ना, उसको आपका अगर ग्लूमी फेस है, सैड फेस है, आपका मूड एकदम डाउन है,
तो कहते हैं कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर दो, आपको ये रोग फैलाने की कोई हक नहीं है, यू डोंट हैव राइट कि सैड ग्लूमी आपका फेस मूड दूसरों को भी दिखाओ और दूसरा भी उसमें डल हो जाए, डाउन हो जाए। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को रूम में बंद कर दो और स्वयं के ऊपर काम करो। तो सेम वे और जो भी नेगेटिविटी है वो दुनिया में उसको फैलाने का कोई हक नहीं, तो वो दोष है। तो वो भी एक फाइन ट्यून हमारे अंदर होना चाहिए। ये अभ्यास का एक लाभ है, तो याद। ठीक है, इतना ही। और गुरुदेव की कमेंट्री बाकी थी ना, एनीबॉडी? हाँ स्वामी जी। तो गुरुदेव की कमेंट्री में आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन और पहला पैराग्राफ, शिल्पा बेन। जी स्वामी जी। સારી રીતે આચરવામાં આવેલા પરધર્મ કરતા ગુણરહિત સ્વધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. કેમ કે સ્વભાવથી નિયત કરેલા કર્મ કરીને મનુષ્ય પાપને પ્રાપ્ત થતો નથી. આ શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિનું વિસ્તૃત વિવેચન ત્રીજા અધ્યાયમાં કરી દેવામાં આવ્યું છે. સ્વધર્મનું તાત્પર્ય સ્વયંના વર્ણ અને કર્તવ્ય કર્મોથી છે. વર્ણ શબ્દનું સ્પષ્ટીકરણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એવું બની શકે કે મનુષ્યના મનમાં રાગ દ્વેષ હોવાને કારણે તેને પોતાનું કર્મ ગુણહીન અને બીજાનું કર્મ શ્રેષ્ઠ પ્રતીત થઈ શકે છે. તેના મનમાં આવી ભાવનાનો ઉદય થવાથી તે સ્વધર્મનો ત્યાગ કરી અને પરધર્મનું આચરણ કરવા લાગે છે. પરંતુ સ્વભાવથી પ્રતિકૂળ હોવાના કારણે તે તેના નવા કાર્યમાં તો વિફળ થાય છે, સાથે સાથે તેના મનમાં રાગ દ્વેષોનું અર્થાત વાસનાઓનું બંધન વધારે દ્રઢ થઈ જાય છે. તેથી ભગવાન કહે છે કે સારી રીતે આચરેલા પરધર્મથી ગુણરહિત હોવા છતાં પણ स्वधर्मનું પાલન જ શ્રેષ્ઠતર છે. तो यहाँ पे तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, बता दिया है गुरुदेव ने कि स्वधर्म से अच्छा भले ही वो थोड़ा गुण रहित हो, पर स्वधर्म ही परधर्म से श्रेष्ठ है. और इसका फर्स्ट जो लाइन है कि सारी रीते अच्छे से आचरने वाला परधर्म करता गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है, वो थर्ड अध्याय में यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट विस्तृत उसके बारे में बताया गया है. तो यह स्वधर्म यानी अपने स्वयं के वर्ण और कर्तव्य, जो हमने आगे देखा है कि जो वर्ण का जो व्यक्ति है उसका जो कर्तव्य है वही वह उसका स्वधर्म हो गया. तो यही कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि राग द्वेष के कारण मनुष्य के मन में, हमारे मन में जो राग द्वेष होता है उसके लिए हमें अपना स्वधर्म है, अपना जो कर्म है वो उससे ज्यादा अच्छा हमें दूसरे का कर्म लगता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल है कि शूद्र है शायद, तो उसे लगता है कि ब्राह्मण तो कितने अच्छे हैं कि वो सब पढ़ाते हैं, सब अच्छे अच्छे कार्य करते हैं. तो उसे शायद ऐसा लग सकता है कि हमारे से बेहतर उसका कर्म है, तो वो यह करने का अगर अगर वो करेगा वो कर्म, तो वो उसका परधर्म हो गया और वह अपना धर्म त्याग करके वो दूसरे का धर्म अपनाने लगेगा. तो क्या होगा कि वो उस कार्य में तो सफल नहीं होगा, और साथ ही उसके मन में जो राग और द्वेष था वो और उसका बंधन और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा. इसलिए भगवान कहते हैं कि अच्छे से
परधर्म अच्छे से भी जो परधर्म का वो करते हैं पालन, उससे अच्छा है गुण रहित हो, फिर भी अपने ही धर्म का हम स्वधर्म का ही हम पालन करें, वही बेस्ट है, वही श्रेष्ठ है। हरिओम स्वामी जी। यस शिखाबेन, वेरी गुड। विचार प्रक्रिया खुल रहा है। तो ऐसे स्वधर्म और परधर्म हमारे अंदर स्पष्ट होना चाहिए। जो भी एप्टीट्यूड हमारे प्रकृति का है, तद अनुसार हमें धर्मयुक्त कर्म करना चाहिए, नहीं कि हमें जो अच्छा लगता हो या फिर कोई सोशल नॉर्म के बेस पर, है ना। अभी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, करना चाहिए रादर, क्योंकि ये भी जाति बेस्ड वर्ण अगर कोई डालता है तो फिर वो नहीं चलेगा। जाति बेस्ड नहीं, जाति माने के जन्म बेस्ड, एप्टीट्यूड बेस्ड ही व्यक्ति का जो भी वर्ण होना चाहिए, और वो चेक करना है किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। रजनी। હરિઓમ સ્વામીજી. ચિન્મય, આગળના પેરેગ્રાફ પહેલા જે ઇંગ્લિશ વર્ઝન છે ને, એમાં એક વાક્ય લખ્યું છે કે he not only fails to gain the exhaustion of existing vasanas but also create a new load of vasana in his temperament. એટલે આપણે આગળના શ્લોકમાં એવી વાત કરી ગયા આપણે કે જ્યારે જ્યારે આપણે આપણા વર્ણ અથવા તો આપણા જે ટેમ્પરામેન્ટ છે એ પ્રમાણે જે વસ્તુ કરીએ છીએ અને આપણે શું કહેવાય શ્રી કૃષ્ણાર્પણમ કરી અને બધું કામ કરતા જઈએ તો ધીમે ધીમે આપણી વાસના ઘટતી જાય અને આપણે જે અલ્ટિમેટલી એમ કે હાયર લેવલ એટેન્ડ કરવાનું છે કરી શકશું. પણ જ્યારે તમે બીજાનું કરશો તો એ વાસના ક્ષય તો થવાનું જ નથી, કારણ કે એ તો તમારામાં પડેલું જ છે. તમારે જે ધર્મ અને વર્ણનું કરવાનું છે એ તો તમારામાં પડેલું જ છે, પણ તમે પાછા બીજાનું લો છો એટલે પેલું અપલિફ્ટ થવાની બદલે તમારામાં પછી બીજી વાસના ઘૂસતી જશે અને એટલા માટે જે વાસના થવો જોઈએ એ નહીં થશે. અને અહીંયા મને એક બીજી વસ્તુ થોડી કોન્ટ્રોવર્સિયલ છે પણ ચર્ચા કરવાની ઈચ્છા થાય છે કે વર્ણ અને આપણે વાત કરીએ તો અત્યારે યુઝ્યુઅલી આપણે મેલ ફિમેલની વાત કરીએ તો યુઝ્યુઅલી પહેલેથી એવું થતું આવ્યું છે કે ભાઈ જે ફેમિલીનું ધ્યાન રાખવાનું હોય ને એ બાય ડિફોલ્ટ બાય નેચર જે બનેલું છે એ એમનામાં વધારે જ છે. પણ છતાં આ મેં પહેલા જ કીધું કે ધીસ ઇઝ અ કોન્ટ્રોવર્શિયલ ટોક અથવા તો ટોપિક. પણ હવે અત્યારે કેવું થઈ ગયું છે કે પેલું ઇક્વાલિટી ને એ બધામાં આપણે બધા જઈ રહ્યા છીએ અને એને કારણે મને એવું લાગે છે કે ક્યારેક ક્યારેક બધું ડિસ્ટર્બ થાય છે કે બેસ્ટ બાળકોની કેર છે એ મમ્મીઓ અત્યાર સુધી લઈ જ શકતી હતી. આપણે શિવાજીની વાત કરીએ તો એમાં શિવાજીમાં મમ્મીની વાત આવે જ છે કે ભાઈ માતા જીજાબાઈ એવી રીતે જ આવે છે, એમ કે હંમેશા એ જગ્યા છે ને એ ઉપર જ રહી છે હંમેશા. મધરની લેવલ અથવા તો મધરની વાત ઇવન આપણે ગુજરાતીમાં શ્લોક જોઈએ તો મા વિના સુનો સંસાર, ગોળ વિના, એટલે બધું. પણ એવું થઈ ગયું છે કે આપણે બીજાનું જોઈને કે પુરુષો આ લેવલે પહોંચી ગયા છે આમ કરીને તેમ કરીને એમાં આપણે જવા જઈએ છીએ ને એમાં ક્યારેક ક્યારેક મને એવું લાગે છે કે અત્યારના સાંપ્રત સમયમાં એ જે ડેવલપમેન્ટનું અથવા તો એ જે સંસ્કાર સિંચનનું કામ છે એ નથી કરી શકતા. એટલે એ પણ મને લાગે છે અહીંયા એ કોરિલેટ કરી શકાય એવું મારું માનવું છે. આપ વધારે એમાં આગળ ગાઈડ કરી શકો કે ભાઈ આપણું જે બેઝિક વસ્તુ છે એ આપણે કરવી જોઈએ અને બીજાનું જોઈને આપણે એ બગાડવું ના જોઈએ. ઘણીવાર એવું કહેતા હોઈએ છે કે આપણી મમ્મી હોય, આપણે ગરીબ ઘરમાંથી આવતા હોય ને આપણી મમ્મી ફાટલા કપડાં પહેરતી હોય ને અને બીજી વિદેશની સ્ત્રી હોય કે જે સૂટેડ બૂટેડ હોય તો આપણી મમ્મીને છોડીને ત્યાં વિદેશની સ્ત્રીને ના લઈ મમ્મી ના કહેવાય. આપણી મમ્મી જ છે ને વિદેશની સ્ત્રી એ વિદેશની સ્ત્રી છે, જસ્ટ ફોર એન એક્ઝામ્પલ. એટલે આ વસ્તુ પણ મને એવું લાગે છે કે અત્યારે આ જગ્યાએ એની સાથે કોરિલેટ થાય છે. હરિઓમ. હા, હરિઓમ ચિન્મય. પાર્ટલી મને લાગે છે બરાબર છે, પાર્ટલી થોડી શોધનની જરૂર છે. હું એક્ઝામ્પલ આપું એમ
है ને? આપણે આપણા ઘરનું ખાવાનું છે, ઓકે, ન્યુટ્રિશિયસ છે, ખબર છે, અથવા તો ઘરનું ખાવાનું છે, ચલો સ્વાદમાં જે રીતે, ને બહાર લારી પર કે કોઈ બી ઢાબા પર રેસ્ટોરન્ટ પર કશું જોઈ ડીશ ફોટો વગેરે અને આપણે એમાં લાગી પડ્યા, તો એમાં વાંક એ પ્રકારે જોઈએ. ધારો કે હારું આપણે ત્યાં ઘરનું ના જોયું, ત્યાંનું જોયું અને એમાં આપણે લલચાઈ ગયા. ઓકે, એ એક સરફેસ લેવલ પર આ પ્રકારે એક દેખાય છે. ઘરમાં છે જ ને ખાવાનું, બહાર કેમ ખાધું? This is a surface level assessment. Rather, અહીંયા assessment થોડું વધારે ઊંડું થવું જોઈએ, વન લેવલ ડાઉન, પણ જેટલા લેવલ જવું પડે એની, અને એ છે ઇમ્પોર્ટન્સ અવેરનેસ ઓફ ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ. બને છે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓર અવેરનેસ, પ્રોપર અવેરનેસ કે જે આપણને એક્શનમાં લાવે એવી અવેરનેસની વાત છે, ઓફ ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ, ઓફ પછી શુદ્ધ ફૂડ પછી આવે, ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ આવે, પછી શુદ્ધ ફૂડ આવે, સાત્વિક ફૂડ આવે. એની જેટલી અવેરનેસ હોય એટલું જ આપણે વોટ આપીશું. ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટ. આ એક્ઝામ્પલ હતું, દ્રષ્ટાંત. હવે દ્રાષ્ટાંત આપો. દ્રાષ્ટાંતમાં એક આવ્યું છે કે બીજાનું જોઈને, એટલે કે મેલનું જોઈને ફિમેલ એ પ્રકારે ફોલો કરવા લાગી છે, ને એ એક ઉપરના લેવલનું કહેવું છે કે આપણને ટ્રાન્ઝેક્શનલી એવું દેખાય છે, એ પ્રકારે એસેસ કર્યું, પણ એનાથી જ આપણું વાત નહીં બને. એવું કેમ થયું, એમાં વધારે ઊંડા ઉતરવું પડે, અને વધારે ઊંડા ઉતરીએ તો વાત આ જ આવે છે કે અવેરનેસ ઓછી છે ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડની. મીન્સ કે ધર્મની, રાઇચિયસનેસની, ધર્મ જ બરાબર રાખે, એની અવેરનેસ ઓછી છે. ફિમેલમાં એવું નહીં, બધામાં, મેલ ફિમેલ બંને. ઓકે, એને કારણે પછી આ બધી જે ફેમિનિસ્ટ મુવમેન્ટ છે, ઇક્વલ રાઇટ મુવમેન્ટ છે, એ આપણા માઇન્ડમાં હાવી થઈ જતી હોય છે. એ સ્પેસ લઈ લે છે, કારણ કે પેલામાં ખાલી છે. ધર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણી અવેરનેસ ખાલી છે, નથી અંદર, તો પછી આ બધું ભરાવા લાગ્યું. એવું છે, સારી વસ્તુ અંદર ના હોય તો કચરો ભરાવા લાગે, એના જેવું આ બધો કચરો છે. ઓકે, પછી એમાં બીટ્સ એન્ડ પીસીસ કશું હોય સારું, વોટ એવર, એમ, પણ ઇટ્સ નોટ ધર્મ. એ આપણને એક પાર્શિયલ એક મુવમેન્ટ અથવા તો સોલ્યુશન જેવું આપતી એવું લાગે છે. તો એક છે સુપરફિશિયલ અથવા તો પર્ટિક્યુલર લેવલ સુધીનું આપણું એક એસેસમેન્ટ, જે આપણને આંખથી દેખાય છે એવું. બીજું છે ખબર જ નથી પડતી, અજ્ઞાન. હવે અજ્ઞાન દેખાય નહીં, સોસાયટીનું એટલું બધું ડિગ્રેડેશન થયું છે, અને એના માટે ઇવન ફોરેન થોટ્સ હોવા છતાં પણ આપણે એને એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ, બીકોઝ આપણે ખાલી છીએ અંદરથી. ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ થિંક. બીજા કોઈને કશું કહેવું છે? એની થોટ? ભલે એ વિચાર થોડો જઈ રહ્યો છે, ઉડી રહ્યો છે ક્યાંક, પણ આપણે લઈ લઈએ. અને પછી ચિન્મય, યુ કેન ઓલ્સો સે. हाँ चिन्मय। तो स्वामी जी, हाँ मैं ऐसा सोच रही थी कि पहले तो माता का जो स्थान था ना वो पूजनीय ही था। फिर बाद में धीरे धीरे जब पुरुष स्त्रियों को निम्न समझने लगे कि बस उसे तो घर का ही काम है, मैं ही सारा करता हूँ, सारा कर्तव्य निभाता हूँ, सारा संचालन करता हूँ, कमा कर लाता हूँ, तो ऐसी सोच आ गई। उसकी वजह से ये हो गया कि भाई मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कमाने जा सकती हूँ। ये कब से आ गया? पहले ऐसा था ही नहीं। सब अपना खुद का कर्तव्य समझते थे, माँ का कर्तव्य बढ़िया समझते थे लोग। क्योंकि माँ का कर्तव्य संतान का घड़तर करना है, दोनों का। घर का वातावरण बनाए रखना है, अपने बच्चों को किस दिशा में ले जाना हो, वो माँ ही डिसाइड कर सकती है और माँ ही उसके मुताबिक उसको बना सकती है। पिता का रोल है, नहीं है ऐसा नहीं। पहले माँ का रिस्पेक्ट होता था,
फिर रिस्पेक्ट कम हो गया ना, तब से ये फेमिनियन वाला आ गया है, ऐसा मुझे सही है। लगता है। हाँ, सही है। वो रिएक्शंस है फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो देखो, अपने धर्म से च्यूत होते हैं तो तभी पावर गेम में लोग फंस जाते हैं और ये सब गड़बड़ होती है। मैं ऐसा कहूंगा कि सोसाइटी एक चीज है, हम स्वयं अपने अंदर जो अपना धर्म है उसको पहचाने और उसमें जिए, है ना? फिर आगे आगे बात बनेगी। ओके, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? स्वामी फिर हमें हमें हिस्ट्री भी अच्छी से पता नहीं है एक्चुअली। हमें तो जो कहा गया है वो सुना है और उसको ही मान लिया है। वी डोंट नो मच हिस्ट्री ऑल्सो। जैसे माता जो सिर्फ संतान का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, इतना ही नहीं है। हाँ, वो घर चलाती थी अच्छे से। टू फिर फाइनेंस जो है उसके हाथ में। थ्री, और जहां पर भी जैसे एक सेल्फ हेल्प वाला जो मामला होता है, काफी जो बिजनेसेस व्यक्ति करते हैं, तो पहले काफी कॉटेज इंडस्ट्रीज काफी थी। अभी ऐसा सब फैक्ट्री मास वगैरह है, पहले नहीं। तो उसमें तो काफी अच्छा रोल था उसका। वो एंटरप्रेनर भी थे। हमें दो चार चीज पता है और ठोक दी है। वी डोंट नो नथिंग अबाउट आवर हिस्ट्री ऑल्सो। दैट इज ऑल्सो पैथेटिक। ओके, इतना। हाँ, यस पूजा। हरिओम स्वामी जी। हाँ, ये टॉपिक तो बहुत ही लंबा चलने वाला है। ऐसा टॉपिक है। और मैं एक दो लाइनें सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ कि इस एरिया में अगर हमें सच में जानना है तो हमें ये इतिहास में अच्छे से जानना पड़ेगा कि वैदिक काल में स्त्रियां कैसी थी, फिर पुराणिक काल में स्त्रियां कैसी थी, फिर ऐसे जब मुगल वगैरह ने हमारे देश पर आए, मतलब उन्होंने हमारे देश का कब्जा लिया, फिर स्त्रियां कैसी रही, फिर अंग्रेज आए, फिर स्त्रियां कैसी रही हमारे समाज में। ये सारा जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी मूल संस्कृति रिगार्डिंग टू स्त्री और उसके धर्म और उसके कर्तव्य वैदिक काल में कैसी थी। तब हमें पता चलेगा कि क्या देख, मतलब कैसे इसको देखना चाहिए। पर यहाँ पे जब स्वधर्म की बात चल रही है तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि एज ए साधक मेल और फीमेल दोनों को ये देखना है कि मेरा धर्म क्या है। ना तो स्त्री को ये नहीं देखना है कि पुरुष का धर्म क्या है, उसने स्वधर्म निभाया कि नहीं, और पुरुष को ये नहीं देखना है कि स्त्री का स्वधर्म क्या है, उसने निभाया कि नहीं। ये व्यक्ति खुद तय करेगा अपने विवेक से कि उसका स्वधर्म क्या है। जब पुरुष और स्त्री दोनों अपना अपना स्वधर्म देखने लगेंगे तो ये सारा जो मामला है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अस्तु। सही है, जो अर्थो ऐसा ही होगा। हम्म, ठीक है। ઓકે ચિન્મય, ક્લિયર? એટલીસ્ટ આટલું દેખાય છે મને, આનાથી વધારે તો લાગતું નથી। हाँ हरिओम स्वामी जी। हाँ, वो डीप में जाना ही पड़ेगा, सोशल लेवल पर तो नहीं। ये हम्म, हाँ हरिओम स्वामी। जैसे लॉ में भी आता है ना, जैसे एक लॉ आगे आके एंटी डाउरी सिस्टम, उसका लॉ आया। फिर वो एंटी डाउरी लॉ है, उसका मिसयूज होने वाला लगा, तो फिर उसका लॉ आया। मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, जिसको पता है वो पता है, वो लंबा जाता। हम्म, ओके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, रजनी। हाँ स्वामी जी। आवाज आ रही है ठीक से? यस। गीता का यह अंतिम अध्याय भगवान श्री कृष्ण के सुंदर प्रवचन का उपसंहार है। अतः स्वाभाविक है कि यह संपूर्ण गीता का सारांश है। पूर्व अध्यायों में अर्जुन के रोग के उपचार के लिए जिन मुख्य सिद्धांतों का विवेचन किया गया था उनकी यहाँ पुनरावृत्ति की गई है। और अर्जुन के रोग जो शब्द है उसका गुरुदेव यहाँ फुटनोट लिखा है कि देखिए गीता की सामान्य प्रस्तावना। तो इस पैराग्राफ में गुरुदेव यही बताना चाहते हैं
कि जो सारी गीता जी भगवान ने अर्जुन को कही है उसका यहाँ सारांश है, जो 18 चैप्टर है उसमें। और जो अर्जुन का रोग शुरू में जो अर्जुन ने वर्णन किया है अध्याय 1 में 2 में, तो उसका सॉल्यूशन के लिए ही भगवान सारी गीता जी उनको बताते हैं। और यहाँ भी सारांश के रूप में जो 4 वर्ण बताए और स्वधर्म परधर्म की बात की, तो तीसरे अध्याय में भी आया था। और अर्जुन का रोग क्या था वो भी आपने कई बार हमें बताया है कि वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म था कि वो धर्म की रक्षा करें, पर उनको ये छोड़ के, अपना धर्म छोड़ के वन में चले जाना था और भिक्षा मांगनी थी या तो ध्यान करना था। ऐसे ऐसे जो बात है वो कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं। तो ये एक प्रकार का रोग इसलिए हो गया कि वो स्वधर्म छोड़ के परधर्म की ओर जाने की बात कर रहे थे। तो इसीलिए श्री कृष्ण गीता जी भी बताते हैं कि वो तुम्हारा धर्म नहीं है, अभी तुम्हारा धर्म है कि तुम धर्म की रक्षा करो, ये युद्ध तुम करो। और यही बात इस श्लोक में भी आई कि आप परधर्म जो किसी का श्रेष्ठ है तो भी वो करोगे तो वो आपके लिए तो अच्छा नहीं ही है। हरिओम स्वामी जी। हम्म, रजनी, good, हाँ, clear है। हरिओम स्वामी जी। Yes, रजनी, इसके ऊपर की 2 लाइन छूट गई है, क्या आप उसको भी ले लेंगे? एक्चुअली वही लाइन चिन्मय भाई ने बोली और स्वभाव एक्सप्लेन नियत कर्माचरण से, वो स्वभाव नियत कर्माचरण से किल्विष अर्थात पाप नहीं लगता। हाँ, इसका अर्थ है स्वधर्म पालन से नवीन बंधनकारक वासनाएं उत्पन्न नहीं होती है। तो जो हमारा नियत स्वभाव है, हमारा जो स्वधर्म है, उसका अगर हम उस कर्म का अगर हम पालन करते हैं तो हमें उसमें पाप नहीं लगता। ये गारंटी हमें भगवान यहाँ देते हैं कि अगर कोई सैनिक है, वो लड़ रहा है और अगर उसका धर्म है कि वो दुश्मन को मारे, तो अगर वो मारता है तो उसमें उसको पाप नहीं लगता। उसकी वासनाएं, और एक फायदा ये भी होता है कि उसकी जो वासनाएं हैं वो भी क्षीण होती है और नई वासनाएं भी इसमें उत्पन्न नहीं होती है। तो स्वधर्म का पालन करने से जो भी हम क्रिया करते हैं उसमें पाप भी नहीं लगता, वासनाएं नई उत्पन्न नहीं होती, उल्टा हमारी जो वासनाएं हैं वो कम होती है। हरिओम स्वामी जी। हरिओम, गुड, काफी क्लियर है मेरे ख्याल से। तो इसीलिए हमारा लाभ इसमें ही है, व्यक्तिगत रूप से या फिर कलेक्टिवली, हमें व्यक्तिगत रूप से देखना है, क्योंकि हम तो सुधरे है ना, जितने हैं उससे ज्यादा, और फिर नेचुरली वही सुवास आजू बाजू फैलाएगी, क्योंकि वो नेचर है, इस प्रकार से फैलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट पैराग्राफ, चिन्मय। हरिओम। To remember constantly this consciousness, the Atman that leads as it were its dynamism to the matter that invests it in its activity, is to stand apart from all allegations in the field of strife. Just as a musician, constantly conscious of the background drone, sings his songs easily in the tune, just as a dancer dances effortlessly to the rhythm of the drum, such as the man is never caught on the wrong foot ever in life, a new glow of tranquil peace and dynamic love comes to the sign through all his action and his achievement, radiate the shadowless light of perfection, unearthly and divine. સ્વામીજી થોડુંક મને અઘરું લાગી રહ્યું છે, ફ્રેન્કલી કહીએ તો. આમ શું કહેવા માંગે છે
હે કયા નંબરનો પેરેગ્રાફ તમે વાંચી રહ્યો આ વાંચ્યો? મને પકડાતો નથી ભાઈ. તમે ક્યાંથી વાંચ્યું? શું વાંચ્યું? હા સ્વામીજી, મને એવું લાગે છે હું અલગ જ જગ્યાએથી કંઈક મેં વાંચી નાખ્યો આખો ફકરો. ચિન્મય, હવે પેલા ફરી વાર વાંચતા પહેલા કયો વાંચો છો મને? હા હા स्वधर्म पालन की इंडिया। हाँ स्वधर्म पालन के उपदेश में दी गई युक्ति यह है कि स्वकर्माचरण पापोत्पत्ति का कारण नहीं बनता, यद्यपि हो सकता है कि उसमें कुछ भी दोष हो। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि विषैले सर्प का विष स्वयं सर्प का नाश नहीं करता। मदिरा में रहने वाला जीवित जीवाणु स्वयं मदोन्मत्त नहीं हो जाते और मलेरिया के मच्छर स्वयं मलेरिया से पीड़ित नहीं होते। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य का स्वभाव उसके लिए दुष्युक्त हानिकारक नहीं होता है। सुवाच्य यदि सर्प के विष को मदिरा में मिला दिया जाए तो वे जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यदि ब्राह्मण के कर्म में क्षत्रिय पुरुष प्रवृत्त होता है तो वह आत्मनाश कर लेता है। अर्जुन क्षत्रिय था, शुद्ध सत्वगुण के अभाव में यदि वह वनों में जाकर ध्यानाभ्यास करता तो वह उसमें कदापि सफल नहीं होता। એટલે આમાં તો બહુ જોરદાર વસ્તુ કીધી છે કે આગળના શ્લોકની સાથે કોરિલેટ કરીએ કે આગળ એવું કીધું હતું કે ગમે તેવું ઓછું હોય કે સારું હોય, આપણે આપણું જ કર્મ જે આપણને સુખ થાય છે એ જ આપણે કરવું જોઈએ. એને જ આગળ કહે છે કે એવું આપણે સમજાવવા માંગે છે કે તમને એવું લાગે કે તમારું કર્મ ઓછું છે, સારું છે, વધારે છે, ટૂંકમાં આપણને જે કંઈ પણ સાદી ભાષામાં કહીએ તો ડિપ્રેશન ભાવ આવે કે પછી આપણે બહુ હાઈપર થઈ જઈએ. તો એમાં એવું સમજાવે છે કે દરેક વ્યક્તિ માટે જે પોતાનો ધર્મ છે ને એ કોઈ દિવસ પોતાને ડેમેજ કરતો નથી. અને એટલા માટે 3 ઉદાહરણ આપ્યા છે કે સાપનું ઝેર જો આપણને લાગે તો આપણે મરી જઈએ છીએ, પણ સાપના ઝેરથી સાપ નથી મરતો. દારૂમાં જે કીડા હોય એ કંઈ આમ ડોલવા નથી માંડતા, ભલે દારૂમાં રહેતા હોય તો આપણે પીએ તો ડોલવા માંડીએ છીએ. અને એ જ રીતે મેલેરિયાના મચ્છરને કે મેલેરિયા નથી થતો, પણ આપણને મેલેરિયા થાય છે. તો એવું કે છે કે ભાઈ તમારો જે ગુણ છે તમે રાખો, ભાઈ તમે ગમે તે હો, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, ક્ષુદ્ર કે વૈશ્ય ગમે તે છો, તમે તમારો ધર્મ પરફેક્ટ રીતે કરો તો તમારા ધર્મથી તમને ડેમેજ થવાનો નથી. એટલે ડોન્ટ કમ્પેર વિથ અધર, તમારો ધર્મ બેસ્ટ કરો. અને પછી છેલ્લે ઉદાહરણ જે આની પહેલાનો સ્ટોકમાં રજનીબેને આપ્યું એ જ કે છે કે અર્જુન જો વનમાં જતો રહે તો એ એક અર્જુન તરીકે એક વનવાસી તરીકે કદાચ શ્રેષ્ઠ ન થઈ શકે, કારણ કે એ એનો ધર્મ નથી. અને એટલા માટે ફરીવાર અલ્ટિમેટલી એક વાક્ય એમાં એવું જ થાય છે કે ફોકસ ઓન યોર ઓન કર્મ. પણ આ જગ્યાએ મને એક વસ્તુ એવી કહેવાની ઈચ્છા થાય છે કે આની પહેલા 18મા અધ્યાયમાં શરૂઆતના શ્લોકમાં આપણે 2-3 વાર એવી ચર્ચા થઈ હતી કે તો એનો અર્થ એવો થોડો છે કે હું મારી જગ્યાએ જ રહું. પણ એવું નથી. આપણે એવું કરવાનું છે, પહેલા આપણી જાતને આગળના કર્મ માટે લાયક બનાવવાની છે અને પછી એ કર્મ કરવાની છે. દાખલા તરીકે આ શ્લોકમાં આપણે એ સમજવાનું છે કે હું વૈશ્ય કે શુદ્ર છું તો મારે એ બાબતે બહુ ટેન્શન કરવાનું નથી કે હું કેમ વૈશ્ય છું કે હું કેમ શુદ્ર છું, બરોબર. અને મારું તો નીચું કર્મ કહેવાય ને ક્ષત્રિયનું અને બ્રાહ્મણનું હું વધારે કર્મ કહેવાય, એવું વિચારવાનું નથી. હા, પણ સાથે સાથે જો આપણને એવું લાગે છે કે મારે બ્રાહ્મણ બનવું છે, બ્રાહ્મણ તરફના કર્મ તરફ જવું છે, તો પહેલા આપણે આપણી જાતને એ લેવલ સુધી લાવવાની છે. ત્યાં સુધી આપણું શુદ્ર કે વૈષ્ણવનું કામ બેસ્ટ રીતે કરવાનું છે. અને પછી એકવાર આપણે બ્રાહ્મણના લેવલે પહોંચી જઈએ છીએ આપણી માનસિકતાથી, પછી બ્રાહ્મણના કર્મોમાં આગળ વધવાનું છે. તો આ શ્લોક ઉપરાંત આગળની જે ચર્ચા થઈ એના બેઝિસ પર મેં થોડું મારી સમજણ પ્રમાણે મેં વાત કરી. હરિઓમ. હરિઓમ ભાઈ. ઓકે છે, ગુડ. બસ થોડું કે સાવધાની બધામાં રાખવાની જ હોય છે कि हाउ वी कैन कनेक्ट. तो एक रीत से ठीक ही है कि स्वधर्म अनुष्ठानम. और देखो
अन्य धर्म या फिर अन्य कर्म, उसका जो अट्रैक्शन होता है उसका कारण होता है वहां पर दिखने वाला पावर, वहां पर दिखने वाला प्रॉस्पेरिटी जो भी दिखता है, और वहां पर दिखती है अ, कम मुसीबतें या कोई मुसीबत ही नहीं है वहां, नो इश्यूज। और स्वयं के कर्म एरिया में हमें बहुत ही मुसीबत इश्यू दिखते हैं, वो सब गड़बड़ वहां पर ही है। अदरवाइज रुचि अनुसार हमें, सॉरी, प्रकृति अनुसार हमें अपना कर्म अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो सेट हो जाता है। प्रकृति के अनुसार कर्म बहुत अच्छा से सेट, ये ऐसी बात, ये बेस लाइन फैक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ है ना, और वो देख लेते हैं। हाँ, वीणा बेन। હા સ્વામીજી, પણ સ્વામીજી આંખો વાંચું તો છું, પણ કેટલું વંચાઈ રહી ખબર નહીં. ચશ્મા પહેર્યા છે, પણ આંખોમાં થોડીક તકલીફ છે. हाँ, ट्राई करो। હા, એક મિનિટ. બીજા सारांश, કોઈને? उसने स्वभाव के प्रतिकूल. સ્વામીજી બીજાને જ આપી દો, મને થોડું વધારે કટકા नो પડશે. प्रॉब्लम। हाँ हाँ, that's fine. हाँ, कीर्ति बेन, છો કે? બીજું કે? હરિઓમ સ્વામીજી. કીર્તિબેન દીપ્તિબેન નથી. હા, તમે તમે હરિઓમ પ્રણામ સ્વામી. હરિઓમ. ટૂંકમાં પોતાના સ્વભાવથી પ્રતિકૂળ કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્ત થવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી. આ જગતમાં દરેક વસ્તુનું નિશ્ચિત સ્થાન છે. દરેક પ્રાણી કે મનુષ્યનું પોતાનું મહત્વ છે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ તિરસ્કારને પાત્ર નથી, કેમ કે દરેક વ્યક્તિ કોઈ એવું વિશેષ કાર્ય કરી શકે છે જે બીજી વ્યક્તિ નથી કરી શકતી. પરમેશ્વરની સૃષ્ટિમાં કશું નિરુપયોગી નથી. એક તણખલું પણ કોઈ સમય કે સ્થાનમાં વ્યર્થ ઉત્પન્ન થતું નથી. तो यहाँ भी यही बात फिर से कहते हैं कि जो हमारा स्वधर्म पालन है, उसका जो हमारा स्वभाव है, उसके जो प्रतिकूल हम जो कार्य क्षेत्र करते हैं, तो इससे कोई फायदा तो है ही नहीं, कोई लाभ तो है ही नहीं, परंतु नुकसान भी साथ में रहता ही है। क्योंकि जो करते हैं तो हमारी वासना बढ़ती है, स्वधर्म पालन नहीं करते और परधर्म से हमारी वासना भी बढ़ती है और हमारा पाप क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ एक भगवान ने ये भी कहा है कि जो वस्तु का निश्चित स्थान है, जो कोई भी प्राणी है वो उत्कृष्ट या निष्कृष्ट है ही नहीं, तो उसका तिरस्कार का पात्र नहीं है। क्योंकि सब में कोई ना कोई स्किल रहती है, कोई ना कोई उसका स्वभाव रहता है। तो स्वधर्म पालन और परधर्म पालन से क्या होता है, इसके उपसंहार में ये कहते हैं कि कोई भी सृष्टि का निरुपयोगी कोई है ही नहीं। वैसे भगवान ने जो जो सृष्टि में उसका जो सृष्टि का सर्जन किया है, सृष्टि का, उसमें कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति नहीं है कि जो व्यर्थ है और व्यर्थ उसने उत्पन्न किया है। तो यहाँ कहते हैं कि जो स्वभाव से जो प्रतिकूल कार्य क्षेत्र है, तो उसकी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसे मैं समझती हूँ। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरिओम। यस, ओके कीर्ति बेन, गुड। बस ठीक है, क्लियर भी कर दिया है कि सृष्टि में एवरीथिंग, वो भगवान का दर्शन हुआ विश्व रूप के। अर्जुन ने कहा स्थाने, एवरीथिंग इज स्थाने, वो है इसके परधर्मो भयावह, स्वधर्म में ही हमारा हित है और उसमें ही हमें हमारा बेस्ट देना है, विथ गाइडेंस। जो लगा वो किया, सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन हम जाने क्या बेस्ट।
और अकॉर्डिंगली फिर हम अपने आप को मोल्ड करें। ठीक है, तो दैट इज ऐसा। और कोई भी अनुभव, एवरीथिंग एज अ पर्पस, गुरुदेव अलग अलग बोलते हैं। जो हमारे जीवन में सानुकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल भी आती है, वो पर्पस के लिए आती है। तो प्रतिकूल में स्पेशली देखना है इस प्रकार से, तभी हम स्वधर्मों को अच्छे से निभा सकेंगे, वरना वहां पर ही उद्विग्न मनाहा हो जाएगा। तो वो ध्यान रखें। आई गेस क्लियर है। तो श्लोक नंबर 47 यहाँ पर कंप्लीट है। इसमें किसी को कुछ कहना है या पूछना है? एनीबॉडी? हरिओम स्वामी जी, प्रश्न था मुझे। प्रश्न ये था स्वामी जी कि स्वधर्म की यहाँ बात हो रही है, तो जब भी ये शब्द आता है स्वधर्म, तो ये प्रश्न मुझे तो लगता ही है कि कभी-कभी हमें खुद में क्षत्रिय दिखता है, कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं नॉलेज भी गेन करना है तो ब्राह्मण भी दिखता है और कभी-कभी बनिया भी बन जाते हैं। तो वो डिसाइड नहीं हो पाता कि स्वधर्म क्या है, किस कैटेगरी में हम अपने आप को रखें। और साथ में दूसरा प्रश्न था कि अगर डिसाइड हो भी गया कि चलो हमारा जो वर्ण है वो भी बनिया है, तो फिर हमें ऊपर उठ के ही आगे जाना पड़ेगा। आगे अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, निर्गुण होना है, तो फिर उसमें क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण में जाना ही, ब्राह्मणत्व में जाना ही पड़ेगा। तो फिर ये डिसाइड कैसे करें और कब करें कि ये अब हमारा स्वधर्म पूरा हुआ, अब हम जो परधर्म यहाँ कहा है कि अगर हम क्षत्रिय डिसाइड किया खुद को तो ब्राह्मण है वो परधर्म हुआ, तो फिर ब्राह्मण में शिफ्ट होना है, वो कैसे डिसाइड करें? हरिओम। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल है ना। तो कभी कभी हमारे सामने दिखता है कि ब्राह्मणत्व है, कभी लगता है कि क्षत्रियत्व है, कभी लगता है बनिया माने कि वैश्यत्व है। तो अलग अलग हमें लगता है, कौन सा है पता नहीं चलता है। तो बात ये है, फैक्ट ये है कि अभी सोसाइटी जो है वो वर्ण संकर है। वर्ण संकर माने के प्योर ब्रीड नहीं है, चार में से कोई भी। एक्सेप्शंस आर देयर, नो इश्यूज। ठीक है, तो वर्ण संकर है सोसाइटी। तो जेनेटिकली भी और इन्फ्लुएंस के बेस पर, क्योंकि धर्म का इन्फ्लुएंस नहीं है, दोनों तरीके से। और आजकल की नहीं है, काफी समय से। तो परिणाम स्वरूप हमारे अंदर सब इस प्रकार से मिक्सचर है। और वैसे भी त्रिगुण मिक्सचर में ही रहते हैं, इंटरनली देखे तो, और एक्सटर्नली भी इस प्रकार से, सोशियली। तो ये फैक्ट है। तो दोनों कारण से हमें लगेगा कि ये भी है, वो भी है और वो भी है, लेकिन हमें देखना क्या है, प्रमुख क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ प्रमुख नेचर, प्रकृति। प्रायः हम इस प्रकार से ही देखने के लिए ट्रेंड है, नोइंगली अननोइंगली, कि किस में ज्यादा पैसा है और किस में ज्यादा पावर है। देखें आप, नोइंगली और जिसमें ज्यादा कंफर्ट भी है, चलो उसके ले लिया, लेकिन पैसा पावर वगैरह वो है प्रमुख स्थान। तो इस प्रकार से ही एसेस करने का हमारा जो साइकी है वो डिजाइन हो गया, कंडीशन जिसको कहते हैं, कंडीशन काफी हद। ओके, रीजन तो वही है कि इट्स नॉट इम्प्रेस्ड बाय धर्म, इट्स इम्प्रेस्ड बाय मटेरियलिज्म। तो परिणाम स्वरूप वो पता करना थोड़ा ज्यादा और मुश्किल हो जाता है, सेल्फ डिसाइड करना। तो देखना क्या है अल्टीमेटली,
मैंने ये सब अवरोध कहे, ऑब्स्ट्रक्शंस कहे इंटरनली क्या क्या है असेस करने में और डिसाइड करने में। देखना क्या है कि कौन सा गुण प्रमुख है, प्रधान, ठीक है, वो हमें देखना है और अकॉर्डिंगली हमें हमारा जो भी कार्य क्षेत्र है वो चूज करना है या फिर उस वो कार्य क्षेत्र इस प्रकार से डिजाइन करना है। लेकिन जब लगता है कि वो जैसे वर्ष साल की सीजन होती है, जब समर होता है तब ठंडी लगी जरा भी नहीं लगती, ऐसा हो जाता है। जब हम बनी होते हैं तो जरा भी क्षत्रिय नहीं होते हैं, क्षत्रिय होते हैं तो जरा भी हम ब्राह्मण नहीं, वो सब रहता है, ऐसा भी होता है प्रश्न। लेकिन एक हमारा एक पर्सनालिटी का टाइप वो प्रमुख रहता ही, वो दबा हुआ होता है फिर भी वो प्रमुख होता है, उसको पहचान कर स्वधर्म अकॉर्डिंगली कर्म का टाइप, और वो कर्म का टाइप धर्म युक्त, वो तो स्व हो गया, स्व प्रकृति अनुसार का कर्म, फिर धर्म युक्त। मैं पहला अभी दूसरे क्वेश्चन के और शिफ्ट हो रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैंने इतना ही कह दिया, वो आ गया। कैसे डिसाइड करें, तो वो एप्टीट्यूड ही देखना पड़ेगा और वो शिफ्ट रहता ही है, लेकिन कौन सा ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा हमारा समय रहता है नेचुरली अंदर वो वातावरण। जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका में जो है वो विंटर ज्यादा होता है, कनाडा में विंटर ज्यादा होता है, इंडिया में तो ज्यादा समर होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज पर गुजरात की बात करो तो ज्यादा समर होता है। तो सेम वे हमारे अंदर एक ज्यादा चार वर्ण में से कोई एक होता ही है, इसको थोड़ा अच्छे से देख। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन भी डिजाइन करनी है, क्योंकि पहले जब क्षत्रिय को देखते थे हम तो वहां पर उसकी रुचि थी धर्मों को अच्छे से जानने की, तो फिर उसके लिए भी वो टाइम और एनर्जी दे। ठीक है, सब इस प्रकार से। तो ये एक बात हो गई, कौन सा प्रमुख है वो देखना है। और दूसरा कि हमें, जैसे चिन्मय ऑल्सो पॉइंटेड, यू ऑल्सो पॉइंटेड, कि हमें आगे बढ़ना है, जैसे क्षत्रिय कर्म ब्राह्मण कर्म, तो इस प्रकार से नहीं देखना है गोल सेटिंग्स, रादर ऐसे देखना है कि जो मेरी अभी प्रकृति अनुसार का कर्म है वो धर्मयुक्त कैसे बने बेस्ट। अगर वो बना है तो वी आर विनर, वी आर प्रोग्रेसिंग। और फिर जिस प्रकार से हमारी प्रकृति में शिफ्ट या चेंजेस होंगे, नेचुरली हमारी रुचि में चेंज होगा, तब देखेंगे, है ना। तो ये जो अगेन वो आ जाता है, हमारा सोशल स्टाइल ही है कि 5 इयर्स प्लान या रिटायरमेंट प्लान, 10-20 इयर्स प्लान, वो ऐसे नहीं होता है। स्वधर्म पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कितना खजाना पड़ा है हमें वी डोंट नो, वो वासना जो क्षय करना वगैरह कितना है वी डोंट नो। तो एक हल्की फुल्की लाइन बराबर है, जैसे भाष्य या गीता जी दे रही है, और उसको हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन वो पर्सनल गोल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पर्सनल गोल इतना ही हो कि हम हमारे जितने भी हमारे अंदर से प्रमुख और सेकेंडरी जो हमारी वर्ण है उसको धर्म युक्त बनाए। आई गेस इतना ही ना, मुझे लगता है, फिर भी कुछ है तो you can, पहले तो क्लियर है रजनी? जी स्वामी जी, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, हाँ, और कोई, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन और एनी थॉट? हरिओम स्वामी जी। पूजा? स्वामी जी, जब हम स्वधर्म, जो भी अपने वर्ण के अनुसार का स्वधर्म है उसको बेस्ट वे परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे, तो नेचुरली ही वो नोइंगली अननोइंगली वो कर्मयोग बनता जाएगा, और वो कर्मयोग बनता जाएगा और नेचुरली ही उसमें जैसे आपने बताया ना वो चेंज आता जाएगा। तो ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्षत्रिय से ब्राह्मण में शिफ्ट होना है और मैं ब्राह्मण के कर्म करना शुरू करूं। एक ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। और साथ में ये भी विचार आ रहा था कि
जब हम किसी भी कर्म को करते हैं ना, थोड़ा गुण के एंगल से मैं देख रही थी, जो रजनी ने बोला था कि पता नहीं चलता है और गुणों में जो तारतम्यता बनी रहती है उसके मुताबिक, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन में भी हम में गुण की तारतम्यता बनी रहती है। तो उस वक्त अगर हम थोड़े सावधान होकर ऐसा प्रयास करें, जैसे रजस बढ़ गया है और हमें कोई कार्य में प्रवृत्ति करने का अंदर से फोर्स आ रहा है, तब हम सावधान रह के कार्य का चुनाव करेंगे तो वो रजस हमें सत्व की ओर ले जाएगा। अगर असावधान रह के कार्य का चुनाव करेंगे तो हो सकता है कि वो हमें तमस की ओर भी ले जाए या और रजस को बढ़ा दे। तो ऐसे भी हम अपना फायदा कर सकते हैं कि जब जिस गुण की प्रधानता होती है उस समय जो करना होता है उसमें भी अगर कंपेयर कंपेयर करके हम कर्म का चुनाव करेंगे तो वो भी हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे कि रजस बढ़ गया, रजस का ही एक एग्जांपल ट्राई करती हूँ कि रजस बढ़ गया, हमें कोई प्रवृत्ति करने की इच्छा हो रही है तो हम उस वक्त घर का कुछ काम भी कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, मित्रों से फोन करके गप्पे भी लड़ा सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। देर आर मेनी ऑप्शंस। तो सावधान रहकर हमने अगर सावधानी से सत्व की ओर का ऑप्शन पिक कर लिया तो वही रजस हमें सत्व की ओर जाने में हेल्पफुल हो जाएगा। अगर असावधानी से हमने तमस की ओर का चुनाव पसंद कर लिया तो वही रजस हमें तमस की ओर ले जाएगा। तो एक ये भी विचार आ रहा था स्वामी जी। गुड, विचार अच्छा है। यस, तो ये सब हमें धारण करना है। तो पहले हम उसको सुने, लेवल 1, लेवल 2 समझे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी। इसमें हम चिंतन, स्वयं चिंतन भी कर पाए, उसके लाइन में वो अंडरस्टैंडिंग डीपर हो जाता है। फिर लेवल 4 आता है, उसको धारण करते रहना, धारणा शक्ति, जिससे हम एज ए रिजल्ट हम वाइल ट्रांजैक्टिंग, जब व्यवहार हो रहा है तब हम इस प्रकार से स्वयं को नेविगेट कर सकते हैं, स्वयं को गाइड कर सकते हैं। ऑल गुड, ठीक है। एनीबॉडी स्वामी, एल्स? अब एक क्वेरी है, थोड़ा विचार में कंफ्यूजन हो रहा था, क्लैरिटी नहीं आ रही थी किल्बिषम शब्द में कि इसको एक्चुअली कैसे देखा जाए कि स्वधर्म करने में, या जो बताया है कि स्वभाव से जो नियत किए हुए कर्म है उसमें किल्बिषम यानी पाप कर्म, यहाँ पे हमने क्लियरली ले लिया है उसका भाषांतर पाप कर्म, तो पाप नहीं लगता है। तो ये पाप को कैसे देखा जाए, मुझे दो विचार आ रहे थे कि कौन सा हो सकता है, कैसे देखे। एक पाप माने उसकी आध्यात्मिक अधोगति नहीं होती है या उसको बंधन नहीं आता है, ऐसे देखा जाए, या जो अशुभ फल है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप से हम ये चीजों को भी कनेक्ट करते हैं ना कि अशुभ कर्म किया तो पाप मिला, फिर पाप माने क्या, तो कि अशुभ कर्म के अशुभ फल मिलेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है स्वामी जी। वेल, दोनों दोनों नहीं होगा, उसको अशुभ फल भी नहीं मिलेगा और अधोगति भी नहीं होगी, दोनों। तो स्वामी जी, अधोगति तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है, पर अशुभ फल नहीं मिलेगा वो थोड़ा नहीं पकड़ में आता है, कैसे। अरे, व्यक्ति धर्मयुक्त कर्म करेगा तो उसको अशुभ फल मिल ही नहीं सकता ना। पर जब स्वामी जी यहाँ पे बात ये कि स्वभावज नियत मने कि जो वर्ण के अनुसार कर्म है, तो वर्ण अनुसार वो कर्म करेगा तो जो एक हम एरिया डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी वासना क्षय वगैरह होगा, वो ठीक है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जब वर्ण अनुसार स्वधर्म करेगा तब उसका अंदर अहंकार या कुछ मिलेगा नहीं और उस हिसाब से कुछ कर्म नहीं होगा। हो सकता है कि वो वर्ण अनुसार या नियत किए हुए कर्म करने में कुछ गलत भी कर दे, तो गलत करेगा तो फिर उसका परिणाम तो गलत मिलेगा ही ना उसको।
इसीलिए स्वधर्म करता है, स्वधर्म मैंने शब्द प्रयोग किया है ना, वर्ण अनुसार कर्म स्वधर्म, ठीक है, धर्म युक्त वर्णानुसारी कर्म, पॉइंट धर्म सेंटर में रखा है। जितना धर्म युक्त कर्म करेगा उतना उसको पाप नहीं लगेगा, अशुभ फल नहीं मिलेगा। अभी वो नहीं कर पाता है तो उतना अशुभ फल तो मिलेगा ही उसको, है ना। जी स्वामी जी, मतलब आपने दोनों को साथ में रख दिया, धर्मयुक्त कंडीशन अप्लाई कर दिया। हाँ, तब ठीक है। धर्म सेंटर में है, चारों वर्ण जो अनुसार जो कर्म है उसमें धर्म सेंटर में। इसलिए मैंने अर्लियर भी कहा था कि जो व्यक्ति जो पावर हंग्री है, बहुत क्रोधी है, ओवर पावर करता है या फिर लोभी है, चीट करता है ना, तो वो तो कोई भी वर्ण में नहीं आता, इतना पशु तुल्य है, ऐसा ऐसा ही देखो। तो जितना हमारे अंदर पशु है उतना हमें अशुभ फल मिलेगा ही, वासना बढ़ेगी ही, ये बात। तो प्राकृत और संस्कृत, नाइस। ओके, एनीबॉडी एल्स? स्वामी जी, मैं એક વાત કરવા માંગુ છું. જ્યારે આ મહત્વપૂર્ણ શ્લોક ચાલી રહ્યા હતા, ત્યારે રેકોર્ડિંગ નહોતું થયું અને હું એટલી મેધાવી સ્ટુડન્ટ નથી કે મને યાદ રહે. તો મારે રિપીટ જોવાનું ઈચ્છા હતી, પણ કેવી રીતે જોઈ શકાય? એ પણ એક પ્રશ્ન થયો છે કે સાચી રીતે ડિસાઈડ કરવું કે હું કોણ છું, તો એના માટે બરાબર એ શ્લોકને સમજવો પડે અને એનું જ રેકોર્ડિંગ નથી થયું. સ્વામીજી, શું કરશું? હવે that is my problem also કે શું કરશું, because we need a team actually. લોકો એ પ્રકારે ડેડિકેટેડ વે કામ કરે, એવા મળે છે તો કરીએ છીએ, નહીં તો પછી હરી ઈચ્છા કરીને મૂકી દેવું પડે છે, એવું છે. એટલે બેસિકલી એ પ્રકારે જે સેવા આપનાર વ્યક્તિ છે ને એ કન્સિસ્ટન્ટ નથી અથવા તો નથી, એવું છે. તો વી આર ટ્રાઇંગ કે બધું થઈ જાય, પણ સ્ટીલ ઇટ્સ નોટ વર્કિંગ આઉટ વેલ કે કન્સિસ્ટન્ટલી બધા જ ક્લાસ રેકોર્ડ થાય. ટ્રાય તો એવો છે જ. એ તો બરાબર છે સ્વામીજી, પણ આ 2 શ્લોક માટે જેને બહુ બરાબર સમજાયું હોય એ થોડો સમય આપે તો અમે લોકો સમજી શકીએ, જેને નથી સમજાયું બરાબર એ. યુ મીન ટુ એવું સે થઈ કે શકે? યુ મીન ટુ સે કે ગ્રુપ ડિસ્કશન કરવું, એમ કહો છો તમે? મને ખ્યાલ નથી આવ્યો તમારો વર્ડ. હું એવું કહેવા માંગુ છું કે જે સારી રીતે સમજી શક્યા છે, પૂજાબેન હોય, રજની દીદી હોય કે કીર્તિબેન હોય, તો ઈ મારા જેવા સ્ટુડન્ટો જેને આવું બધું છે હજી ડાઉટ, એને થોડો સમય આપે તો અમે થોડું સમજી શકીએ કે ભાઈ સાચું કેવી રીતે છે એમ. એ સારી વસ્તુ છે, ધેટ ઇઝ ગુડ. તો ઓપનલી જ વાત કરવામાં આવે કે આ પ્રકારે કેવું રહેશે અને કોણ એની માટે અવેલેબલ છે ફ્રોમ ડિસ્કશન સાઇડ, અને પછી કોને કોને આની જરૂર લાગે છે એને ઓપનલી તમે છે ને ગ્રુપમાં જ, આપણો જે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે ને એમાં જ એક મૂકી દેજો, અને પછી સામે કોણ અવેલેબલ છે એ પ્રકારે, તો જેથી સામે એક બ્રિજ બની જાય. and then definitely you can have small group discussion, અથવા તો એ પ્રકારે જે પણ એક સેશન્સ અથવા તો સિંગલ સેશન ઓર મલ્ટિપલ સેશન, that is quite welcome. બહુ સારું છે. હરિઓમ વોટ્સએપ, સ્વામીજી. હા સ્વામીજી, આ બંને જે વાત વીણાબેને મૂકી છે ને, એમાં અત્યારે જે સેકન્ડ વાત છે એના જ ભાગરૂપે ઇનિશિયલી આપે 101 સેશન્સ આપ્યા હતા, એટલે કે બધાને અલગ, બધાને એક એક મેન્ટર આપ્યા હતા જે નવા છે એમની માટે. તો એ વસ્તુ ત્યારે પણ હેલ્પફુલ થતી હતી, અને એ જ વ્યવસ્થાને જો આપણે ફરી ઊભી કરી શકીએ તો એ
ફરીથી હેલ્પફુલ થઈ શકે. ને સારું છે અને પણ વ્યવસ્થિત હા જી.